हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नया नया प्यार में इन्वॉल्व हुए हैं। किसी नए व्यक्ति को लेकर आपके अंदर फीलिंग्स आई है, हो सकता है बातचीत होती है, हो सकता है नहीं होती है। बेसिकली आपके क्रश की एनर्जीज हम लोग चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे 2-3 महीनों से बातचीत ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनकी ओवरऑल एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इस टॉपिक पे ज्यादा ज्यादा रीडिंग्स बना सकूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में जिस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स हैं, जो भी व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मुझे गाइड करें। इनके उस क्रश की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस इनके लिए क्या है। एट ऑफ पेंटिकल, किसी बहुत ही ज्यादा कामकाजी पर्सन से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिनके लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने उनके बारे में ऑलरेडी ये जानकारी रखी हो, आपको पता हो कि यस वो व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल और काफी फाइनेंशियल चीजों के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपको नहीं पता हो इसके बारे में, हो सकता है आपको आइडिया नहीं लगा हो तक। ये व्यक्ति काफी हद तक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और यहाँ पर मकर राशि ज्यादा स्ट्रांगली दिखी है। ठीक है, टॉरस वर्गो यानी कि कन्या और वृषभ राशि और मकर राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर सिंह राशि भी ज्यादा आई है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, और कर्क राशि, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। इस व्यक्ति के साइंस ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो इस वक्त अपने काम में ज्यादा बिजी हैं, पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है इनकी लाइफ में। इनको बहुत ज्यादा नाम रुतबा हासिल करना है, या बहुत ज्यादा एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, जिसके लिए ये बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बिशियस का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कामकाजी व्यक्ति हैं, काम करना पसंद है, काम को इंजॉय करते हैं, काम से प्रेम है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रहा है, जो दिखाता है कि पैसों को लेकर थोड़ी सी परेशानी है इनकी लाइफ में, पैसों को लेकर थोड़े से अपसेट है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल बहुत ज्यादा खर्चे हो चुके हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से काम में बहुत बिजी हैं, जिसकी वजह से ये इस खर्चे को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ईएमआई, कोई डेप्थ, कोई लोन इनके ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़े परेशान है। एक सेकेंड, लाइट चली गई एक्चुअली, आजकल यहाँ पे लाइट बहुत जाने लगी है। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे कमाने हैं, और प्यार में इन्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने को मिली है। पास्ट में भी इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिन्होंने इनसे प्यार के बदले प्यार नहीं दिया। ये कह सकते हो कि लव इन्होंने बहुत ज्यादा टूट कर किया, पर प्यार के बदले इनको समझने वाले बहुत कम थे। ठीक है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ वांड्स प्लीज। ये बहुत लंबे समय से प्यार से दूर भाग रहे थे, बहुत लंबे समय से ये लव में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, पर जब से आपसे देखे हैं, आपसे मिले हैं, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं इनका कम्युनिकेशन हुआ है, या कहीं आपसे मुलाकात हो गई, कहीं देख लिया है, तब से आपकी तरफ एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन या पुल फील होने लगा है। एक ऐसा अट्रैक्शन जो इन्होंने आज तक किसी और के साथ कभी फील नहीं किया। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जैसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एक काइंड ऑफ क्रेविंग वाली फीलिंग आ जाती है, एक मैग्नेटिक पुल फील होने लगता है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये फीलिंग अभी लव की नहीं है, पर अट्रैक्शन की है। अभी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा महसूस होता है इनको, और इस अट्रैक्शन को भूलने के लिए ये अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, बहुत ज्यादा काम में बिजी रखते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल्स प्लीज, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। देखो, इनकी जिंदगी में इन्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, बट ये स्टेबल रिलेशनशिप से दूर भी बहुत ज्यादा भागते हैं। इनको डर लगता है, प्यार से डर भी लगता है, क्योंकि प्यार में ना इनका जो लक है पास्ट में इतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, हो सकता है आप इनको मिररिंग इमेज कर रहे हो तो आपके साथ भी यही घटनाएं घटित होती होंगी, लेकिन प्यार में इनको हमेशा बहुत ज्यादा तकलीफें, बहुत ज्यादा परेशानियां और पेन जो है फेस करना पड़ा। ये भी संभावनाएं, हो सकता है इनका सेपरेशन या डाइवोर्स हुआ हो पास्ट में। ठीक है, ये संभावनाएं क्लियरली दिख रही है कि फेलियर कुछ रहे हैं इनके रिलेशनशिप में, और कुछ एक्सट्रीम लेवल के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो 5-5, 6-6 साल चले हैं, ऐसा कोई रिश्ता इनका टूटा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हो सकता है ये सेम सिनेरियो आपके साथ घटित हुआ है, बट याद रखना इनकी अलग एक जर्नी है और आपकी एक अलग जर्नी है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ना अपने अंदर इतना डिमोटिवेटेड फील करने लगे हैं कि इनसे कोई प्यार करे या इनकी तरफ कोई देखे, ये बात पे इनको विश्वास नहीं होता। इन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति इनमें आखिर इंटरेस्ट क्यों लेगा, कोई भी व्यक्ति आखिर इनसे इतना प्यार क्यों करेगा, किसी भी इंसान को क्यों इतना कनेक्टिविटी जो है, लाइक ऐसा होगा कि वो लॉयल रहेगा, एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहेगा, और इनमें तो वो बात है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को ना कहीं खत्म कर दिया है। तो ये अपने आप को उतना वैल्यू नहीं करते, इन्हें नहीं लगता वो इतने ज्यादा अच्छे हैं या अच्छी हैं कि आप जैसा कोई व्यक्ति उन्हें जो है वैल्यू करे। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो या आप बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी पे हो, एक्चुअली इनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। पिछले कुछ लंबे टाइम से इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हिल गया है कि
इनके सामने कोई भी, मतलब एक स्मॉलेस्ट पर्सन भी अगर इनके सामने अगर कहे ना कि ये इनसे प्रेम करते हैं या फीलिंग्स दिखाए या बातें करे, तो ये घबरा जाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये प्यार करने वाली चीज है ही नहीं। इनके अंदर बहुत डिमोटिवेशन क्रिएट हो चुका है, इसलिए ये अपने आप को काम में बिजी रख के आपसे दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, या कभी कभी जानबूझ के खुद को बिजी दिखाते हैं। इनके इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज्यादा। इनको ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि अकेलापन, डिप्रेशन वाली एनर्जी, वैसी फीलिंग होती है। ये अपने पास्ट के फेलियर्स को भूल नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो मून को क्लैरिफाई करें, इनके लिए देखो बहुत उदासी वाला समय है। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे दो कार्ड चिपक गए हैं आपस में, पता नहीं क्यों, ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो हैंगमैन, और ये साथ में क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस यस यस, मुझे ऐसे चांसेस पता नहीं क्यों लग रहे हैं कि इस इंसान की पहले भी कहीं कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, या कोई इंगेजमेंट रही है जिसमें इन्होंने फेलियर फेस किया है। बहुत ज्यादा फेलियर फेस करने की वजह से अब ये बहुत डरते हैं, अब ये रिलेशनशिप में आने से डरते हैं। एक मिनट में लाइट की सेटिंग ठीक कर दूं, क्योंकि लाइट आई है। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते, आपकी तरफ एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जरूर फील होता है, लेकिन इनकी लाइफ के फेलियर्स ही इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये अपने अंदर ही बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। ये अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा एक ऐसी जोन में है जहां पर आप कह सकते हो ये व्यक्ति अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इनकी हीलिंग का मोड चालू है, और ऐसे टाइम में ये किसी कनेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं है। हालांकि अंदर से इनके डिजायर्स बहुत है किसी कनेक्शन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। एक दिन कोई मुझे भी प्यार करे, एक दिन कोई मुझे भी वैल्यू करे, एक दिन कोई ऐसा हो जो मेरे को समझे, मेरे को रिस्पेक्ट करे। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। यस, वो चाहते हैं, इस क्रश की बात कर रही हूँ, ठीक है, पार्टनर में कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति बहुत तड़प रहे हैं, और इनके अंदर एक बहुत ही हंसने वाला, मस्तीखोर टाइप का एक फन लविंग पर्सनालिटी छुपी हुई है, जिसको आपने अभी तक शायद देखा नहीं है, नोटिस नहीं किया है। ये फुल ऑफ लाइफ है, ये जीते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, फुल ट्रैवल करते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी का हाल कुछ ऐसा है, वो मूवी नहीं है जब वी मेट में जो शाहिद कपूर का रोल था, आप समझ लो ये अपनी जिंदगी के शाहिद कपूर बन चुके हैं, और आप इनकी जिंदगी में गीत का रोल प्ले कर सकते हैं। अब मेल है फीमेल है मायने नहीं रखता, मैं एक तरह से एनर्जीज की बात कर रही हूँ, कि आप इनकी जिंदगी में एक तरीके का स्पार्क ला सकते हैं। इनकी लाइफ में ये इतना वो एक फुल ऑफ वो नहीं है कि अब मस्ती करे, लेकिन आप इनके अंदर का स्पार्क वापस जगा सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि आपसे कनेक्टिविटी के लिए बहुत रेडी हैं, या इमोशनली ये रेडी है कि हाँ हाँ आ जाओ, मैं प्यार करूंगा, मैं तुम्हें एक्सप्रेस करूंगा। नहीं, अभी तक ये अपने इमोशंस को समझने में ही टाइम ले रहे हैं। आपसे बात जरूर करेंगे, आपको पसंद भी करते हैं, आपके साथ एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्डिंग बनाने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये प्यार के नाम से डर के दूर भागते हैं। क्लियरली टावर की एनर्जी आने वाले 15 दिनों में आप दोनों के बीच में एक स्पेस को लाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके का स्पेस आएगा आप दोनों के बीच में। लेट्स सी वो क्यों आएगा। स्पेस यानी कि थोड़ा सा ब्रेक आएगा आप दोनों के बीच में। ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन स्पेस आएगा। द टावर का एनर्जी क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये डरते हैं, ये प्यार से डरते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, रिजेक्शन। आप इनको कन्फेस करेंगे, आप इनसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आप इनको दिखाएंगे कि लुक हाउ मच आई लव यू, एंड देखो मैं कैसी पर्सनालिटी हूँ या कैसा पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपके एक तरीके का बर्ताव जो है वो उन्हें दिखाएगा, जिसके वजह से ना एकदम से ही आपसे घबरा कर स्पेस लेंगे। ये अजीब सी चीज है, आप भी सोचोगे कि कोई इंसान प्यार से इतना घबरा कैसे सकता है, लेकिन वो गाना नहीं है, इस दीवाने लड़के को कोई समझाओ प्यार मोहब्बत से, न जाने क्यों ये घबराए। तो वो वाला गाना डेफिनेटली आपके पार्टनर पे सूट होता है, आपके क्रश पे सूट होता है। यस, वो अभी जो है आपको आंखों ही आंखों में देखेंगे, सिग्नल देंगे, प्यार दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इनके नजदीक आएंगे आप नोटिस करेंगे ये घबरा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, और ये आपसे स्पेस लेंगे। जानबूझ के खुद को बिजी दिखाएंगे, जानबूझ के दिखाएंगे कि इनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। ये आपको टाइम देना चाहेंगे, लेकिन रिस्पेक्टिवली ऐसे दिखाएंगे कि अच्छा लिक आई एम बिजी, मैं बाद में करता हूँ, बाद में बात करती हूँ। इस तरीके का एटीट्यूड आपको नेक्स्ट 15 डेज में देखने को मिलेगा। अगले 15 दिन में अचानक से आपको इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू कर देंगे, बिकॉज इनको रियलाइज हो जाएगा कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं और आप इनको क्या बताना चाहते हैं। ये आपके एक्शंस को, आपके बर्ताव को, आपके बिहेवियर को, हाव भाव को पढ़ लेंगे, और इन्हें रियलाइज हो जाएगा कि आप उनके जब भी मेट की वो गीत हो जो लिटरली उनकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन से इन्हें घबराहट सी, बेचैनी सी, रेस्टलेसनेस सी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अब तक इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन्हें महसूस होता है, इक्वल गिव एंड टेक महसूस होती है। जैसे आप इनको समझते हो, ये आपको क्या बोलना चाहते हैं बिन कहे भी कई बार आप समझ जाते हो, कई बार आंखों ही आंखों में होता है। हो सकता है आप दोनों की अभी तक बात नहीं हुई हो, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझ पा रहे हो, या एक दूसरे के लिए सेम फील कर पा रहे हो। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल एक मिररिंग इमेज को रिप्रेजेंट करता है।
मैंने आपको जैसे कि बार बार कहा, हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरी कहानी है तो मेरे साथ हुआ है। मैंने क्यों कहा ये बार बार, क्योंकि मिररिंग इमेज दिख रही है, यानी कि जो घटनाएं आपकी जिंदगी में घटित हुई हैं वो सेम इनकी जिंदगी में भी घटित हुई है। जो पेन आपने फेस किया वो पेन और स्ट्रगल इन्होंने भी फेस किया। इनके लिए भी प्यार करना इतना आसान नहीं है, इनके लिए भी संघर्ष है, इनकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत ज्यादा एकदम इतना डिफिकल्ट हो गया है कि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इस वक्त अपने काम पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माता पिता, अपने पैसे कमाने पे ही ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त इनका ध्यान सब कुछ देखते हुए भी आपकी तरफ नहीं है। वो देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक छटपटाहट है, जैसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं, सेंस कर पाते हैं आप क्या फील कर रहे हो, फील होता है उन्हें, समझ में आता है। भले आप मान के चलो कि कोई सेलिब्रिटी के लिए आपके अंदर क्रश आ गया है, तो वो सेलिब्रिटी का आप कोई पोस्ट वोस्ट डाल रहे हो, डेफिनेटली वो देख पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर आपके लिए फीलिंग है। लेकिन प्यार से तौबा कर रखी है इस क्रश ने आपके, प्यार से डरते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं। जैसे देखते हैं आप उनके नजदीक आ रहे हो, वो 4 कदम और पीछे जाते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ये अपने आप को ना गार्ड्स, लाइक बोलते हैं ना, सिक्योरिटी दे रहे हैं। लाइक एक गार्ड्स अप वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है, जिससे लग रहा है एक बाउंड्री बना के बोल रहे हैं कि भाई मेरे नजदीक मत आओ। जैसे ही आप नजदीक आ रहे हो घबरा जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। ये अपने आप से प्रेम करते हैं, ये अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त इनको कोई कम्युनिकेशन, कोई रिलेशनशिप मायने नहीं रखता है, कोई इंसान इन्हें नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बट इस वक्त ये अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि कोई इनकी जिंदगी में एंटर हो, कोई इनको ज्यादा कंट्रोल करे, कोई इनको समझाए कि तुम ये करो, तुम वो करो। ये किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जी से दूर ही रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरली इन्हें डर लगता है। इन्हें प्यार से डर क्यों लगता है? इन्हें लगता है कि ये अगर जब आपके लिए सीरियस हो जाएंगे, जब आपके लिए ये भी प्यार करना शुरू कर देंगे, जब आपके लिए दीवानापन दिखाएंगे, जिस दिन ये इन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू किया है, इन्हें डर है कि कहीं आप भी उनके साथ वो ना करें जो इन्होंने पास्ट में फेस किया है, जो इनकी जिंदगी में पास्ट में भी संघर्ष हुआ है। वो संघर्ष से, स्ट्रगल से ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से ना आपके क्रश थोड़ा सा डिस्टेंस लेने लगते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी डिफाइन करती है कि नेक्स्ट 1 मंथ में ये व्यक्ति कोई कन्फेशन नहीं करेंगे, लेकिन मूड स्विंग से गुजरेंगे। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे। कन्फेशन यानी कि प्यार का इजहार नहीं करेंगे, लेकिन मूड स्विंग्स होने का मतलब ये होगा कि क्या आपके लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आपके बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्या मुझे प्यार में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक पल बहुत हंसना, एक पल बहुत रोना, एक पल बहुत ज्यादा मस्ती करना और अगले पल एकदम ऐसे गंभीर हो जाना। वो वाली सिचुएशन आपके क्रश की दर्शाता है। यहाँ पर एनर्जी से रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से गुजरेंगे, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, कन्फेशन नहीं करेंगे। एक पल आपको लगेगा बहुत इंटरेस्टेड है, यार ये तो मेरे पे दीवाना है या दीवानी है, ये मुझ में बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगले ही पल ये व्यक्ति ऐसा एक्शन बिहेव करेंगे जैसे आपको लगेगा कि शायद ये मेरे को नहीं पसंद करता, इसको मैं शायद दिखती भी नहीं हूँ या दिखता भी नहीं हूँ। तो यस, आपके लिए इनके मन में मूड स्विंग्स होंगे। यदि आप लोगों की बातचीत होगी ना, तो आप लोग बातचीत में भी नोटिस करेंगे कि एक पल आपको ऐसे सिग्नल दिए जा रहे हैं जैसे कि ये व्यक्ति आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपके करीब आना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपको लेकर पॉजिटिव है या बहुत ऑब्सेस्ड है। नेक्स्ट पल ही, अगले ही पल ही आपको ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे कि आप इनके नजदीक मत आओ तो ज्यादा अच्छा है, आप इनसे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है, आप क्लोज आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। सडनली इनका बिहेवियर अजीब हो जाएगा और आपको लगेगा कि अरे इसको क्या हुआ, बैठे बैठे इसको क्या, मतलब कौन सा भूत चढ़ जाता है। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बी प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ आप। यूनिवर्स पता नहीं क्यों आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है, और थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करो। लेट मी सी कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया आप लोगों के लिए। सी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पास के कुछ लेसन से ना लर्निंग्स ली नहीं है, कुछ ऐसा है जो आप गलत कर रहे हो। क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टिकल ही देख लेते हो। जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बैलेंस नहीं है आपके अंदर, आप बैलेंस नहीं हो, आप ऑब्सेस्ड हो जा रहे हो उनके पीछे, पूरे पागल हो जा रहे हो। फिर आप इनके बारे में इतना सोचने लगते हो कि अपनी लाइफ पे फोकस ही नहीं करते। यस, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस्ड होना पड़ेगा। कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं, वो समझना होगा। आप पागल को के पीछे पीछे भाग नहीं सकते, इनके बेवकूफी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यूनिवर्स आपको सीधा कहता है दिमाग से सोचो, दिल से नहीं, घुटनों से नहीं, दिमाग ज्यादा लगाओ। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस कनेक्शन में देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इज सेइंग कि जब आप बहुत प्रैक्टिकली बैलेंस्ड हो जाएंगे, बैलेंस क्या, आपको कितना देना है आपको समझ में आ जाएगा, कितना करना है। लाइक अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ओवर एडजस्ट नहीं करेंगे, झुकते नहीं चले जाएंगे, अपनी नजर से खुद को नहीं गिराएंगे। अगर ये आप अपने अंदर एक एटीट्यूड ले आए, अपने आपके पास के लेसन से आपने जो सीखा है उस बात को आप समझ जाए, सीख जाए, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में अबंडेंस डेफिनेटली लिखी हुई है। यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स।
यस, आपकी डिजायर पूरी तब होगी जब आप प्रैक्टिकली बैलेंस हो जाएंगे, इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। आप बैलेंस नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। बैलेंस ना होने का मतलब ये है कि आप हर रिश्ते में ओवरडू कर जाते हो। ओवरडू कितना करना है कितना नहीं वो आपको पता होना चाहिए। आपकी एक सीमा होती है, कितना झुकना चाहिए हर एक चीज में। आप ओवरडू करके लाइक पीछे 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 भाग नहीं सकते किसी इंसान के। आपको समझना होगा। आप थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग्स दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बार बार परेशान कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो इससे आप डिस्टेंस लेना शुरू करें तुरंत। आप वो आपको इग्नोर करे इससे पहले आप इग्नोर करना शुरू कर दें। वो आपको टाइम ना दे इससे पहले आप टाइम ना देना शुरू कर दे। वो बिजी है, आप भी बिजी हो जाओ। उनको आप दिखाओ कि मेरी भी एक बाउंड्री है भाई। तू इंटरेस्ट ऐसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तू बार बार चेंज नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकती। तू मुझे अपने इशारों पे नचा नहीं सकता या नचा नहीं सकती। आपको दिखाना पड़ेगा आपकी कोई सेल्फ वर्थ भी है। आप ऐसे पागलों की तरह पीछे पीछे नहीं भाग सकते। यू कांट बी अ गीत। जब वी मेट की गीत नहीं बन सकते आप, ठीक है? क्योंकि गीत जो है पागल थी, पागलपन के चक्कर में उसने क्या किया, एट द एंड उसको लाइक मूवी में आपने देखा ना, वो वहीं पेन से गुजरने लगी एट द एंड। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि इतनी हंसी मजाक में आज वो खुद सबसे ज्यादा दर्द में है, तकलीफ में है। बट ये बात समझो, ये जो पागलपन है ना, एक हद तक ठीक लग रहा है, हंसी मजाक ठीक है, आप देख रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, पागल हो रहे हो, ओहो तड़प रहे हो उसके कॉल के लिए, बार बार फोन चेक कर रहे हो, बार बार मैसेजेस, अरे बार बार देखने के लिए। तो ये चीजों को समझो, आप देते रहे हो। अब एकदम से जब देख रहे हो सामने वाला अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस लो, टेक अ गैप, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो एंड देन सी फिर क्या होता है। बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग आप दिमाग से काम नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को इतना ज्यादा एक्सेस लेवल पे दिखा रहे हो कि सामने वाले को कुछ नहीं भी बोलोगे ना तो भी वो आपके दिल की धड़कनें तेजी से सुन सकता है या सुन सकती है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। इससे आप पता है क्या साबित कर रहे हो कि सामने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं इंपॉर्टेंस ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इंपॉर्टेंस ऐसे भी मत दिखाओ कि सामने वाला आपको हल्के में लेने लगे और बाद में आपकी वैल्यू ही नहीं करे, इज्जत ही ना करे। तो थोड़ा सा आप थिन लाइन समझो, कितना देना है कितना नहीं, उसको थोड़ा सा माइंड में लेने की कोशिश करो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।